Hello friends and welcome in my lecture series. Today we discuss about the unit number 5 and its basic we clear in previous lecture, and today we discuss about the wildlife biology. I am Mr. Pradeep Kachia, head Department of Biology, Dr. Subhash Science College, Junagadh. It's affiliated with the Bhaktakavi Narsi Mehta University, Junagadh. So, we start with the introduction and importance of wildlife. So, wildlife is defined as living things that are neither human nor domesticated. So, it means the totally wild, not in domesticated. Domesticated means pet. Look like example of the some domesticated animal like a buffalo, cow, or some wild animal like lion and tiger, leopards. This is the wild. This is not pet animal or not domesticated. Especially mammals, birds, and fishes hunted by man. The term wildlife includes animal as well as the plant which form part of any habitat in nature. यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ की प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे क्या plants or animals, which type of plant or which type of animal called wildlife. So we can discuss और हम ये बात कर सकते हैं कि non domesticated animals or not pet animals and non cultivated plant. It means हम जो फार्म में क्रॉप ग्रो करते हैं वहाँ पे अगर हम बीटी कॉटन ग्रो करते हैं, सोयाबीन ग्रो करते हैं, कुछ भी ग्रो करते हैं, मूंगफली ग्रो करते हैं, तो हम कल्टीवेटेड प्लांट को ग्रो करते हैं. ठीक है. कभी हमने प्रोसोफेस जूलीफेरा जहाँ जिसको बावल की स्पीसीज बोला जाता है वो हमने खेत पे ग्रो नहीं किया क्योंकि वो वाइल्ड प्लांट है. ठीक है. और जो है फॉरेस्ट का प्लांट है उसको हम कल्टीवेशन नहीं करते. और जो एनिमल्स है, एनिमल्स की बात की जाए तो हम लाइन को कभी मतलब घर पे नहीं लाया पेट एज ए डोमेस्टिकेटेड और पेट एनिमल तरीके से नहीं रख सकते. ठीक है. वाइल्ड बफेलो भी होती है क्योंकि उसका सर्वाइव ही वाइल्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन अगर वाइल्ड लाइफ की दे तो क्या बोलेंगे कि नॉन कल्टिवेटेड प्लांट और नॉट डोमेस्टिक एनिमल. It's called survive the in particular environment. It called the wildlife. Okay. Wild animal means any non-domesticated animal found wild in nature. ये सेंटेंस पूरा हमको कही जाता है. क्या बोलना चाहता है कि वाइल्ड एनिमल मीन्स उसको क्या बोला जाता है एनी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल फाउंड वाइल्ड इन नेचर. नॉन डोमेस्टिकेटेड मतलब जिसको हम पालतू प्राणी नहीं बोलते. ठीक है. पालतू प्राणी होता है उसको हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड पैट एनिमल. ठीक है. बट नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन वाइल्ड जो जंगल में दिखाई देता है उसको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं. इट्स इंक्लूड बोथ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. इसमें वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं. सम वाइल्ड एनिमल आर सो कैरेक्टरिस्टिक दैट दे बिकम्स सिंबल्स ऑफ होम कंट्रीज. कितने सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं जो यहाँ पे वर्ल्ड के कई सारे कंट्री है उसके नाम से पहचाना जाता है और उसका वो सिंबल है. जिसे कि हम देखा जाए दस द टाइगर इज एसोसिएटेड विद द इंडिया. हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर. ठीक है. और कांगारू वाइल कांगारू इज एसोसिएटेड विद द ऑस्ट्रेलिया. इस तरीके से भी हम हमारे देश और कंट्री पहचाना जाता है वाइल्ड एनिमल के जैसे. ठीक है. मैन हैज बीन इंटरेस्टेड इन वाइल्ड एनिमल सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन. He hunted them for food and clothing, observed them for joy
and heard the melodious note of bird for pleasure. क्या बोला जाता है इसमें कि हमने सिविलाइजेशन क्रिएट कर दिया. सिविलाइजेशन मीन्स डे बाय डे मैन की जो पीपल की ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती रहती है और उसकी वजह से जंगल का नाश होता है और उसकी वजह से हम वाइल्ड एनिमल को परेशान करते हैं. ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम उसके पास पहुंच गए. अगर गांव में लाइन आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, शेर आ गया. ठीक है, बट शेर गांव में नहीं आए, हम गांव उसकी जंगल की तरफ आगे बढ़ा दिया. ठीक है, इन इंडिया द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन एंड preservation of wildlife has been an integral part of region and culture since very ancient time. Cause of wildlife deterioration are overpopulation, greed, habitat loss, grazing, domestication of fauna, population, hunting, poaching, isolation, डेवलपमेंट एक्सेट्रा. वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले ये सब जो कारण बोला जाता है वो सब है क्या, तो क्या और पॉपुलेशन, ग्रीड, हैबिटेट लॉस. क्या है जहाँ पे एनिमल का ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, ग्रीड हो जाता है. ठीक है, उसकी वजह से अभी एनिमल्स है वो वहाँ से लॉस हो जाते हैं और चले जाते हैं. अगर अदरवाइज उसका वहाँ पे डेड हो जाता है, वहाँ से उसकी पॉपुलेशन लॉस हो जाती है. ग्रेजिंग डोमेस्टिकेटेड ऑफ फोना, ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड बफेलोज है, काव है, उसका ग्रेजिंग अगर वाइल्ड लाइफ में बढ़ गया तो भी वाइल्ड लाइफ का जो हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट के, तो वहाँ पे इंसेक्ट भी नहीं रहेंगे क्योंकि ग्रेजिंग चला गया तो वहाँ से ग्रास भी चला गया, तो इंसेक्ट नहीं रहेंगे तो बर्ड्स इंसेक्ट पे जो उसकी पूरी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. पॉपुलेशन, अगर और पॉपुलेशन भी हो गया तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. हंटिंग, शिकार, पोचिंग, आइसोलेशन, ये सब वहाँ की वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करें. इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इज अ सोर्स ऑफ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ. Conservation of wildlife become necessary and of great importance due to its many value to mankind. ओके, वाइल्ड लाइफ का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज अ सोर्स ऑफ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ. इकोलॉजिकल वैल्यू. इकोलॉजिकल वैल्यू को क्या बोला जाता है कि उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है वहाँ पे. अगर वाइल्ड लाइफ वहाँ पे नहीं रही तो क्या क्या होगा, और है तो क्या होगा. ठीक है, उस तरीके से बात करा जाएगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनी कॉज upset in the ecological balance resulting in severe consequences. Thus, the protection of every animal species is of great importance to the quality of life and the survival of man himself. By rendering of planets uninhabitable for the animal, we will not to be able to the avoid extinction ourselves. अगर वहाँ पे लाइन नहीं है, क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइन नहीं है तो हम बात करें इकोलॉजिकल की, तो वहाँ पे टूरिज़्म भी नहीं रहेगा. और अगर टूरिज़्म नहीं रहेगा तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सब मिलके चलता है, वो नहीं चलेगा. ठीक है. देन कॉमर्शियल
सॉरी। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स सौंदर्य लक्षी। हम जहाँ पे बात करें सुंदरता की तो वो भी है। हम गिर की बात कर ले तो गिर में एक वन टाइप ऑफ गिर है, वो एक ब्यूटी ही है। इट्स अ ग्रेट वर्ल्ड वाइड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ बिकॉज देयर इज द sheer beauty and appeal to the human spirit. A world without melodious birds, graceful beats, and raptor forest would be a proper place for human to live in. Without wild animals and without wildlife animals, a countryside looked dead, static, monotonous, and like a picture postcard. People feel pleasure, satisfaction, and happiness in the presence of wildlife. यहाँ पे जो बात करते हैं सौंदर्य लक्ष्य की, तो वहाँ पे इतना बर्ड्स हैं, मेलोडियस बर्ड्स जो अच्छे आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। गिर की खुद की आवाज़ है, बीट्स हैं, रिदम है, वो भी एक खुशी देती है, ठीक है। वहाँ पे अच्छा लगता है। विदाउट वाइल्ड एनिमल लाइक काउंट्री साइड लुक एट दैट। वहाँ पे अगर एनिमल की पॉपुलेशन नहीं देखी जाए तो वो एक मुर्दा लाश जैसा लगेगा, ठीक है। और स्टैटिक, मोनोटोनस एंड लाइक ए पिक्चर पोस्टकार्ड। वहाँ पे एक जहाँ पे फोटो चिपकाया है वो लाइव नहीं है, डेड है, ऐसा लगेगा अगर वहाँ पे एनिमल्स नहीं है तो। अदरवाइज वी फील हैप्पीनेस देयर। इथिकल वैल्यू, अवर नैतिक, इथिकल मीन्स नैतिक जवाबदारी। जनरली पीपल थिंक दैट दे हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय वाइल्ड एनिमल्स। इंसान को वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय करने का कोई हक नहीं है। रादर दे फील एन ऑब्लिगेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन फैक्ट ऑल रीजन्स preach a healthy respect and reverence for life and consider it wrong to take the field life an animal. इथिकल वैल्यू भी वहाँ पे नैतिक है कि हम वाइल्ड लाइफ का जतन करें, उसको हम डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। यूनिट नंबर 5.1 था हमारा जो हमने डिस्कस किया, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। देन यूनिट नंबर 5.2 इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। अब डिस्कशन करेंगे कि नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ए सेंचुरी और ए नेशनल पार्क may be defined as an area declared by the state or statute for the purpose of protection, propagation, and developing wildlife therein or its natural environment for their scientific, educational, and recreation value. क्या बोला है इस डेफिनेशन में? इट इज़ ए डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स उसकी व्याख्या। क्या बोला है इसमें? ए सेंचुरी और नेशनल पार्क इज में डिफाइंड एज एन एरिया डिक्लेयर्ड बाय द स्टैट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, यहाँ पे बात आ गई है प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन के लिए ये एरिया डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। प्रोपोगेशन उसकी वहाँ पे मतलब हम पर्पज, प्रोटेक्शन, प्रोपोगेशन, डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को अगर डेवलप करना है, वहाँ पे उसका जतन करना है, उसका रक्षण करना है, तो हम ये इस एरिया को, नेशनल पार्क को सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेर activities such as forestry,
grazing or cultivation are not allowed. जो अगर हम इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें तो वहाँ पे कल्टीवेशन अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है. Private ownership right as habitat manipulation are not permitted in the national park. नेशनल पार्क के अंदर किसी प्राइवेट एजेंसी को भी काम करने, अगर प्राइवेट एनजीओ है उसको भी काम करने नहीं देंगे. ठीक है. सेंचुरी की बात किया जाए तो ए सेंचुरी इज एन एरिया विच इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन और एनिमल्स ओनली, ऑफ एनिमल्स ओनली. सेंचुरी है वो ओनली फॉर कंजर्वेशन पर्पज से ही वहाँ बनाई गई है. ठीक है, एनिमल का. ऑपरेशन सच एज हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर मीन्स वहाँ का वुड्स, लकड़ियाँ. ठीक है. कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड प्राइवेट ऑनरशिप राइट टू अलाउ दैट डू नॉट अफेक्ट द एनिमल डाइवर्सिटी. वहाँ पे अगर सेंचुरी एरिया में से अगर परमिशन दिया जाता है तो वहाँ पे हम जो परमिशन दिया गया है वो ही करेंगे, उसके अलावा हम एक भी काम कर सकते हैं नहीं है. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन ए सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज कंफ्यूजिंग. हंटिंग विदाउट permit is prohibited and grazing or movement of cattle regulated in the sanctuary. देखो यहाँ पे सेंचुरी एरिया में जो इस सेंटेंस में बात हुई, क्या हुई है कि वहाँ पे ग्रेजिंग करवा सकते हैं विथ परमिशन, बट हंटिंग एंड grazing are absolutely prohibited in a national park which may establish within outside a sanctuary. नेशनल पार्क में हंटिंग, सेंचुरी में भी हंटिंग प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे हम शिकार नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते. पर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी एरिया में तो शिकार नहीं कर सकते. बट अगर बात किया जाए एक नेशनल पार्क का तो वहाँ पे ग्रेजिंग भी प्रोहिबिटेड है. वहाँ पे अगर हमने अगले लेक्चर में जो डिस्कशन किया था मालधारी कम्युनिटी, जो नेस उसका कुबा बोलते हैं, उसका जो कम्युनिटी जहाँ वसाहत बोलते हैं, उसका मतलब जहाँ पे वो रहते हैं. ठीक है, वो भी नेशनल पार्क के अंदर नहीं आना चाहिए. वो सेंचुरी एरिया में चलता है, नेशनल पार्क में नहीं. हम डिफरेंस देखेंगे नेशनल पार्क एंड सेंचुरी का. तो नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन ऑफ 51 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. नेशनल पार्क है वो अंडर सेक्शन 51. कौन से एक्ट का है तो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके एक्ट में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है. एंड सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन ऑफ 18(1) वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. दोनों को स्टेट गवर्नमेंट ही मतलब है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही डिक्लेयर करती है, पर उसका जो रूल्स है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है. The boundary of a national park is well defined and accurate as the very time of its declaration. उसका जो बाउंड्री है नेशनल पार्क का वो वेल डिफाइन होता है, क्योंकि अगर बाउंड्री अच्छे से नहीं होगा तो कोई भी सेंचुरी या कुछ लोकल एरिया समझ के भी घुस सकते हैं. बट उसका बाउंड्री है वो वेल डिफाइन होता है. द बाउंड्री ऑफ सेंचुरी इज demarcated approximately at the time of the declaration. सेंचुरी का भी बाउंड्री है वो फिक्स होता है. ठीक है. इन नेशनल पार्क द claim of rights of land people is settled before its declaration, but in sanctuary the claim of right of land of the people is settled after its declaration.
हम यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया था मालधारी कम्युनिटी का, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सेंचुरी में वो लोग रह सकते हैं, नेशनल पार्क में नहीं। इज alteration of the boundary of a national park may be done only after passing through the legislative assembly of the state government, and the alteration of boundary of the sanctuary may be done by the order of the state government. इसका जो रूल्स है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में से पास करना पड़ता है नेशनल पार्क का, और इसका जो रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट पास कर देती है बाउंड्री का। In national park, grazing or movements of cattle is not permitted. वहाँ पे परमिशन नहीं है। But in sanctuary, grazing or movement of the cattle may be permitted for the benefits of wild animal. ओके यहाँ पे जो बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल बोला है, तो वाइल्ड एनिमल को क्या बेनिफिट्स होगा, तो उसको प्रे मिल जाएगा, शिकार मिल जाएगा इजीली। जो बिग कैट्स हैं उसको शिकार मिल जाएगा। इन नेशनल पार्क फिशिंग इज नॉट परमिसेबल। अगर नेशनल पार्क के अंदर कोई डैम आया है या कोई रिजर्वोयर आया है, उसमें अगर फिशिंग है तो वहाँ पे फिशिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इन सेंचुरी फिशिंग में बी अलाउड। ओके तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस में कई सारी मतलब जो परमिशन है वो सेंचुरी में दी जाती है। यहाँ पे बात किया जाए टूरिज़्म का, तो टूरिज़्म भी अगर ट्रेल करना है तो भी वहाँ पे सेंचुरी एरिया में कर सकते हैं, नेशनल पार्क एरिया में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। देयर आर द 4 नेशनल पार्क एंड 25 centuries in Gujarat, but recently not 25, I think is one of the in Bhavnagar district we right now is not declared as a sanctuary, but 24 sanctuary in Gujarat. Okay, so there is a 4 national park. One of the Gir Forest National Park, second one is the Marine National Park, third one is the Blackbuck National Park, Vedavadar, and fourth one is the Vasda National Park. Okay, these are 4 national park and 25 sanctuaries in Gujarat for the conservation purpose. So we can assume the Gujarat have a great animal diversity. So we discuss about the Gir National Park. Okay, Gir National Park is a unit number 5.3 in 5.3 in number 1 national park is the Gir National Park. So we can discuss next lecture Gir National Park. Okay, thank you.